Hello guys, how do you do? I really hope that you will be very fine. So guys, today in this video I am going to teach you present indefinite tense. तो दोस्तों आज है आपका डे 20 यानी कि 20th डे और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस मैं आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें बता देना चाहता हूं कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और इसके बाद में मैं लास्ट में आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेशन, ये लिखा हुआ है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है हिंदी में पहचान। तो आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, यानी कि आपको ये जानना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में देखना है। सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये शब्द लगे हों तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे कि यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो वह स्कूल जाता है, तो इस सेंटेंस में लास्ट में ता है लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके बाद लिखा हुआ हम कार चलाते हैं, तो इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चलाते हैं, यानी कि ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके बाद में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताई होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वह एक कुत्ता है। तो गाइस लास्ट में इसमें ता है दिया हुआ है। वह वे तोते हैं, तो लास्ट में इसमें दिया हुआ है ते हैं। गाइस आपको लग रहा होगा कि ये जो है ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। गाइस आप गलत हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है। एक अंतर होता है, वो अंतर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिफरेंट क्या होते हैं। गाइस एक चीज़ देखना, ये लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये है लास्ट में एक इंडिकेशन कह सकते हो। गाइस इसके बाद में देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये इंडिकेशन। गाइस इसमें क्या है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें वर्ब नहीं है। और जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ना हो करके, पास्ट इंडेफिनिट के ना हो करके, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं होते हैं, ये टेंस होते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो गाइस मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। आपको ये याद कर लेनी है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसके बाद में गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि डू किसके साथ में यूज करते हैं और डज किसके साथ में यूज करते हैं। तो देख लीजिए, डू को हम यूज करते हैं आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और इसके बाद में ये देखिए लिखा हुआ है डज, और डज हम यूज करते हैं ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा गाइस। इसके बाद में चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। आप दोनों रूल को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला रूल क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करते हैं। गाइस हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होती है इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करते हैं। ये याद रखना है आपको, हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद में जो सेकेंड रूल लिखा हुआ है, सेकेंड रूल भी ध्यान से ही समझिएगा। सेकेंड रूल यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस की वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके दो रूल होते हैं, अफर्मेटिव में होते हैं दोनों के दोनों। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं यानी कि साधारण सेंटेंस, इसमें डू और डज का यूज नहीं करते हैं। दूसरा, हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट वाली वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में एस या एस का यूज करते हैं। अब गाइस एक कन्फ्यूजन आपको आ रही होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए ये लिखे हुए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि कोई एक नाम। तो अगर ही सेंटेंस की शुरुआत, जब भी हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, तो उसमें अगर ही, सी या इट और ये चीज़ें लगी हों तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसकी जो वर्ब है,
आना जाना नहाना खाना धोना पीना सोना रोना गाना, इसके जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसके बाद में एस या एस लगाएंगे। अब गाइस यहाँ पे एस दिया हुआ है और ई एस भी दिया हुआ है। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि एस कहाँ पे लगाएं और ई एस कहाँ पे लगाएं। तो गाइस मैं आपको ई एस के बारे में बता देता हूँ कि ई एस किसके बाद में लगाते हैं और एस आप अपने आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है ई एस। तो जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, एस, ओ, एक्स, जेड ये चीज़ें लगी हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो वर्ब है यानी कि टीच, और टीच के लास्ट में लगा हुआ है सी एच, और जब लास्ट में सी एच लगा हुआ है यानी कि आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें लगाएंगे हम ई एस। वहीं देखिए ये लिखा हुआ है कैच, और कैच के लास्ट में लगा हुआ है सी एच, यानी कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके लास्ट में लगेगा ई एस। ठीक है, इसके बाद में देखिए गो, और गो में बाद में सबसे आखिरी में लगा हुआ है ओ, और इसी से आप समझ जाइए कि इसमें हम लोग लगाएंगे ई एस। तो इसके बाद में देखिए मिक्स, तो मिक्स जो होता है, मिक्स मीन्स मिलाना होता है, और इसमें लास्ट में लगा हुआ है एक्स, यानी कि आप तुरंत समझ जाएंगे इसके लास्ट में लगाएंगे हम लोग ई एस। इसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बीट, और बीट में लास्ट में लगा हुआ है टी, और जब भी टी लगा है यानी कि सी एच, एस एच और एस, ओ, एक्स, जेड ना लगे हों तो हम लास्ट में लगाएंगे एस। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये लिखा हुआ है प्ले, लास्ट में लगा हुआ है वाई, और वाई के साथ में हम लोग लगाते हैं एस। ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जब भी लास्ट में वर्ब की लास्ट में सी एच, एस एच, एस, ओ, एक्स, जेड ये चीज़ें लगी हो तब हम वर्ब के लास्ट में ई एस लगाते हैं, नहीं तो एस लगाते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट मेकिंग रूल। गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट का ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी अगर वो आपको समझ में नहीं आई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का ये जो मेकिंग रूल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं। ये अगर समझ लेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। आइए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और इसके बाद में इसी की इंग्लिश सबसे पहले हम सब्जेक्ट वही की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं ही। अब ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको मैंने पहले रूल में बताया था कि एस या ई एस लगाते हैं, सॉरी पहले रूल में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। अब आता है वर्ब का नंबर, यानी कि वर्ब, और वर्ब है इसमें बनाना यानी कि कुक, और कुक जैसे कि मैंने बताया वर्ब में लगाते हैं एस या ई एस, तो इसमें लगेगा एस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड ये चीज़ें लगी होती हैं तब हम लोग ई एस लगाते हैं, लेकिन इसमें लास्ट में लगा हुआ है के, इसलिए लगाया हमने एस। और इसके बाद में देखिए लास्ट में लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें खाना यानी कि फूड। एक क्वेश्चन है छोटा सा गाइस आपसे, क्या आपको पता है फूड यानी कि खाने की इंग्लिश कितनी होती है? बहुत सारी इंग्लिश होती हैं। मैं आपको अगले वीडियो में यानी कि जब एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको डिनर, ब्रेकफास्ट, सफ़र और भी बहुत सारे खाने का फूड हो गया, तो इनका सबका मीनिंग मैं बताऊंगा और इनका सबका मतलब भी बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हो राम टीवी देखता है। गाइस देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे पहले राम लिखा हुआ है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, ये रूल में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब में ऐसे ही है और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है राम, तो हम लिख लेते हैं राम, और इसके बाद में ये देखिए वर्ब, और वर्ब में एस या ई एस, तो यहाँ पे वर्ब है वॉच। गाइस आप देख रहे हैं इसमें लास्ट में आया है सी एच, तो सी एच जब आ जाता है तो हम लोग लगाते हैं ई एस, तो यहाँ पे लगाया हमने ई एस, तो राम वॉचेस यानी कि वॉच, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं टीवी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन चुका है। अगला यूज देखते हैं, ये देखते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट का, है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट में और भी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है एस या एस वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें गांव की भाषा में तो एस या एस का झंझट नहीं होता है, सिंपल सा होता है सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। तो देखिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा आई, इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हमने कुक,
और SEIS लगाना नहीं है क्योंकि ये आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट वालों के साथ में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। SEIS वाला प्रॉब्लम जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में तो क्या हो गया, आई कुक, और इसके बाद में लिख दो ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस सिंपली बन चुका है। कितना आसान है। इसके बाद ये लिखा हुआ है तुम टीवी देखते हो। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट यू, इसके बाद में वर्ब। तो गाइस वर्ब लिखेंगे इसका देखना, यानी कि हो जाएगा वॉच, और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे टीवी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन चुका है। इसके बाद में आगे देखिए, ये यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट का है। दोनों को बना करके मैं दिखाता हूँ बारी बारी से। देखिए ये लिखा हुआ है वह कार चलाती है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है वे कार चलाते हैं, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला बनाते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी। अब हम लिखेंगे वर्ब, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में लिखना होता है वर्ब। तो वर्ब हम लिखेंगे ड्राइव, ये लिखा हमने ड्राइव। और क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके लिए इसके वर्ब में लगेगा एस या ई एस। तो आपको पता है कि जब लास्ट में ई आएगा तो केवल एस लगेगा। तो शी ड्राइव्स, और इसके बाद में लिखिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसकी कार, तो हम इसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट, लिखेंगे कार। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। सॉरी कहाँ पे लग गया, ये लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कार। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। अब इसके बाद में देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि वे जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट, और अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, तो दे, और इसकी जो वर्ब है वो है चलाना, यानी कि वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो वर्ब है चलाना, यानी कि हो जाएगा ड्राइव, ड्राइव। और इसके बाद में हम लास्ट में लिखेंगे कार। गाइस आप दोनों ही सेंटेंस में डिफरेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ड्राइव में एस लगा हुआ है। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, ये जो है ना ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें, तो इसीलिए हमने लगाया है इसमें केवल ड्राइव, SEIS नहीं लगाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गाइस ये लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी होते हैं, इनको बनाने के लिए मैंने आपको पहले से ही वीडियो बना रखा है। अगर आप निगेटिव सेंटेंस जानना चाहते हैं तो यूज ऑफ नॉट देख लीजिएगा। और आप कभी भी किसी भी टीचर से निगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे अगर आप यूज ऑफ नॉट देख लेते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा, पहले ये वीडियो देख लो। तो वे खाना नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले रूल देखिएगा, ये रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, और फिर वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बनाते हैं दे। अब दे क्योंकि प्लूरल है, और मैंने पहले बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग डू लगाते हैं, तो दे डू। और इसके बाद में मैंने जो ये लिखा हुआ है रूल, डू और डज के बाद में नॉट लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगता है। तो दे डू नॉट। अब ये जो खाना है, खाना यानी कि वर्ब, और इसमें हम लगाएंगे ईट, ये लगाया वर्ब, और इसके बाद में लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है खाना, यानी कि हम इसमें लिखेंगे फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में लिखिए वह कार नहीं सीखता है, सॉरी सिखाता है। तो वह कार नहीं सिखाता है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इसमें है वह, तो हमने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट देखिए रूल भी देखते जाइएगा, रूल देखते जाइए और उसी हिसाब से बना दीजिए। सब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट ही है, और ही के हिसाब से हम लोग लगाते हैं डज, तो ही डज। और जैसे कि मैंने बताया ही आपको, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट। और इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है सिखाना, और सिखाना होता है ये लिखा हुआ है वर्ब, तो वर्ब हम लगाएंगे, वर्ब होता है टीच, यानी कि टीच। और एक चीज़ याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वो दो रूल थे वो काम करते हैं, नेगेटिव में वो दोनों रूल काम नहीं करते हैं। तो ही
डज नॉट टीच, और इसके बाद में कार। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन चुका है। कितना सिंपल है ना। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट टाइप, और इसके बाद मैं बताता हूँ सेकेंड टाइप। तो जो पहला टाइप होता है उसमें शुरुआत में लगा होता है क्या। अगर आप इस तरीके का यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले से ही वीडियो बना हुआ है। एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ये वाला सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले रूल देखिए, जब भी शुरुआत में क्या लग जाए, किसी भी सेंटेंस में लग जाए गाइस, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डू और डज को सबसे आगे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डू या डज। तो यहाँ पे हम डू या डज लिखेंगे, वो लिखेंगे ये वे के हिसाब से, जो वे लिखा हुआ है इसके हिसाब से, यानी कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम डू या डज लिखेंगे। तो यहाँ पे वे के हिसाब से हम लिखेंगे डू, और इसके बाद में देखिए ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ पे हमने लिखा डू दे। और इसके बाद में देखिए नॉट, यानी कि नॉट जो है वो लगेगा इधर पे ही। मैंने क्या बताया था इससे पहले कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब तो आगे चली गई है लेकिन नॉट वहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे हमने लगाया नॉट, तो दे डू दे नॉट, और इसके बाद में वर्ब, और इसके बाद में ये देखिए वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस टेंस का है फूड, और इसके बाद में लगा दीजिएगा क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड हम लोग लगा देते हैं। इसके बाद में देखिए वह एक और ये सेंटेंस लिखा, क्या वह कार नहीं सिखाता है। गाइस रूल को देखते जाइए और सेंटेंस बनाते जाइए, बहुत ही इजी सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू या डज। तो गाइस वह के हिसाब से क्या लगेगा आप ही बताइए। यहाँ पे लगेगा, आपने बताया जैसे कि डज, और इसके बाद में यहाँ पे देखिए डज तो लगा दिया। अब यहाँ पे वह लिखा हुआ तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ही, डज ही, और इसके बाद में लिखेंगे, इसमें नहीं लगा हुआ है, नॉट, डज ही नॉट। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हमने टीच, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख दिया कार्ड। तो आपने इसको देख करके अगर बनाया है तो आप बहुत ही ईजिली बना देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, और यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड का निशान, सॉरी। इसके बाद में देखिए ये सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं, इनको बनाते हैं। अब रूल को फिर से देखना है गाइस, और मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि मैंने जो ये रूल्स हैं यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। गाइस जब भी बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्यों है, तो यहाँ पे लिखा हमने वाई। अब वाई लिख दिया, वाई के बाद में हमें क्वेश्चन वर्ड तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में लिखना डू या डज। अब तुम के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, हाँ आपने जैसे कि बताया डू, तो यहाँ पे लगाया हमने डू। अब इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी कि हमें इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लिख दिया यहाँ पे यू, वाई डू यू। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए नॉट, तो गाइस नॉट लगाएंगे यहाँ पे, तो नॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है जाना, और वर्ब हम लगाएंगे यहाँ पे गो। और इसके बाद जब भी कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में लगाया ऑब्जेक्ट। गाइस एक क्वेश्चन आपसे, मैंने अभी बताया कि जहाँ पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं। तो क्या आपको पता है कि हम लोग जब घर जाएंगे, यानी कि हाउस वाला नहीं होम वाला, तो वहाँ पे हम उससे पहले टू नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ याद रखने के लिए है आपके लिए। मैं इसके जो एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा मैं उनमें बता दूंगा कि कहाँ पे आप लोग ये चीज़ें कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। होम के साथ में टू नहीं लगता है, हाउस के साथ में टू लगता है। वे कहाँ काम करते हैं। अब ये सेंटेंस है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। इसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। तो रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। तो सबसे पहले हमने लिखा वेयर,
और वे के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे डू या डज। तो आपने बताया जैसे कि डू, तो वेयर डू। अब वे की इंग्लिश लिखेंगे दे। अब इसमें नहीं जो है ना, नहीं इस सेंटेंस में कहीं पे भी लगा नहीं हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस में हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। वेयर डू दे गो टू वर्क। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना लेंगे। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए, हम सुबह कब जाते हैं। चलिएगा, हम सुबह कब जाते हैं। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कब, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कब की इंग्लिश, तो यहाँ पे लिखा हमने वेन। और इसके बाद में वेन के बाद में हम लोग लिखेंगे डू, और इसके बाद में लिखेंगे वी, और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे गो और इन, और इसके बाद में मॉर्निंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, व्हेन डू वी गो इन मॉर्निंग। तो हम सुबह कब जाते हैं। गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होगी। तो गैस, ये लिखा हुआ है इंडिया। अब गैस, आपको बताना ये है कि इंडिया से पहले आप ए लगाओगे या एन लगाओगे। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आप में से कई लोग तो बता रहे होंगे कि एन लगाएंगे। गाइस, इंडिया से पहले ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले द लगेगा, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं। गाइस, ये चीज़ याद रखना है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में मैं लास्ट में आपको बताता हूँ एक काम जो कि आपको करना है। तो गाइज़, आपको करना क्या है कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हों हिंदी वाले, उन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ओरल करने की कोशिश कीजिए, कम से कम 50 सेंटेंस बनाइए। नोटबुक पे भी बना सकते हो आप लोग। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्वर्जेसन सिखाऊंगा, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, एक चीज़ और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूं, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे। गाइस, बाय बाय।